प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी लेक्चर 148। और हम इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो लाइट पोल्यूशन। इससे पहले हमने कॉजेज़ देखी, उसकी ग्लोबल इम्पैक्ट देखा। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइट पोल्यूशन देख रहे हैं, इसके क्या जो है वो नताइज बरामद होते हैं। कहने को तो ये एक जो है वो पोल्यूशन की किस्म है, एक आलूदगी की किस्म है और हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, लेकिन हम इससे उस तरह से जो है वो अवेयर नहीं है जैसे कि ये हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इसमें तकरीबन 80% जो पॉपुलेशन है और 99% अमेरिकन और यूरोपियन पॉपुलेशन है, वो जो है ग्लो स्काई जो एक टाइप है जो लाइट पोल्यूशन की, उसके अंदर जो है वो रहती है। और उसमें जो है उनको आसमान साफ नज़र नहीं आता, उसके ऊपर कहकशां नज़र नहीं आते, सितारे कम नज़र आते हैं। और उसकी वजह सबसे ज़्यादा है कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स उनकी स्ट्रीट्स में लगी हुई हैं, बिल्डिंग्स पे लगी हुई हैं, क्योंकि ऊपर कोई शेड नहीं है, कोई आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है, तो उस वजह से वो लाइट सीधी जो है वो आसमान तक जाती है और वो आसमान को धुंधला सा कर देती है। फिर इसमें जो वैसे जो इंसानी ज़िंदगी पे असरात हैं वो क्या है, कहीं पर भी लाइट जल रही हो, वो थोड़ी तेज़ हो, थोड़ी कम हो, तो वो जो आपकी इंसानों के ऊपर जो है वो उसको सोने में जो है डिस्टर्बेंस पैदा करती है। अमूमन जो है वहाँ के लोग आँखों पे कोई स्पेसिफिक जो है वो लगा कर, कोई कपड़ा लगा कर के बिल्कुल जो है वो उनको डार्कनेस का एहसास हो, उसके बाद जो है वो सो सके। तो जो नॉकटर्नल हैबिट्स हैं वो थोड़ी सारी जो है वो इंटरप्ट हो रही हैं, स्लीप इंटरप्ट हो रही है। फिर ये जो है जब स्लीप इंटरप्ट होती है तो आपकी बॉडी का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, आपका जो कार्डिक रिदम है वो थोड़ा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो 12 घंटे की जो है वो टिक टॉक खुद ब खुद लगी हुई है कि इतने घंटों के बाद रात का वक्त हो गया है, इंसान को खुद ब खुद नींद आती है, ये जो है वो इतने घंटों के बाद दिन का वक्त शुरू हो गया है, उस रोशनी का एहसास होता है और इंसान अपनी एक्टिविटी करता है। तो ये जो इंटरनल क्लॉक है, उसका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो रात की लाइट्स की वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब हो रहा है। इससे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो जिनको जो कि रात की एक पुरसुकून नींद के बाद इंसान एक हेल्दी सुबह देखता है, अपना दिमाग उसका जो है वो काम करता है, रोशन होता है, वो फ्रेश होता है, उसके जो है वो बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो फ्रेश होते हैं, ताकत होती है उसमें, उसको पुरसुकून रात की नींद के बाद जो है वो नए दिन के साथ जो है वो नई एनर्जी के साथ उठता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर हम रात को जो है वो थोड़ी सी लाइट वहाँ जला लें, थोड़ी सी जो है, या कहीं से किसी कॉर्नर से लाइट आ रही है, तो वो रात की जो डिस्टर्बेंस है जो लाइट की वजह से वो हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब करी, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको डिस्टर्ब कर दी। और ये सिर्फ इंसान के ऊपर नहीं, ये बल्कि बाकी जितने जो एनिमल्स हैं जो कि रात के वक़्त के हैं या दिन के वक़्त हैं, उनकी भी जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं वो डिस्टर्ब होती चली जा रही हैं। इसमें एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर एक हार्मोन है मेलाटोनिन। ये प्रोड्यूस होता है रात के वक़्त, जब आप एक रात के वक़्त पुरसुकून नींद लेते हैं, तो ये मेलाटोनिन जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये जो है वो रात की सुकून के लिए आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो जो है वो आराम से हो रहे हैं। ये आपकी बॉडी को सुकून देने के लिए है। लेकिन जिस वक़्त लाइट होती है तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाती है। तो लाइट जो है वो इसकी प्रोडक्शन को जो है वो कम कर देती है। इसकी प्रोडक्शन की वजह कम होने की वजह से जो एंग्ज़ायटी है, जो आपकी जो नींद में कमी वाक़या हो गई है, आप जब सुबह उठेंगे तो मसल फटीग होगी, आप पुरसुकून नहीं होगे, ज़हन पे बोझ होगा, आपको हो सकता है सुबह-सुबह उठते ही नींद की कमी की वजह से कहीं सर दर्द हो, कहीं जो है वो स्ट्रेस फ़ील हो कि अभी तक मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो इस तरह बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो एक रात की पुरसुकून नींद में डार्कनेस के अंदर हैं, वो जो है वो हम नहीं जो है वो ले सकते। और ये आहिस्ता-आहिस्ता गैर महसूस तरीके से हमारी ज़िंदगी में रोशनी का अमल दखल ज़्यादा चला आ रहा है और जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता हमारी हेल्थ को जो है वो ख़राब कर रहा है। तो एक जो है वो केस स्टडी जो कि अमेरिका के अंदर की गई, उसमें एक कनेक्शन देखा गया है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन अगर लो हो जाए, तो जो कैंसर है उसकी जो कॉजेज़ हैं या उसके होने के चांसेस जो हैं वो
ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जो पुरसुकून बॉडी को होना था, अगर वो नहीं हुआ तो सेल्स जो हैं वो कहीं पे एक्टिवेट हो गए हैं और हो सकता है वो इस तरफ चले जाएँ जहाँ पे वो इंसानी ज़िंदगी को जो है वो एट रिस्क जो है वो कर दें। फिर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो हैं वो अब स्टेप उठाने शुरू कर दिए हैं, और ये बहुत पुराना काम नहीं है, ये बिल्कुल रीसेंट है। 2017 में जो है ये उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया है। जो बहुत छोटी सी हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी सी चीज़ें शामिल हो चुकी हुई हैं, जैसे मोबाइल्स हैं उनकी ब्लू लाइट होती है वो आ रही है, फिर मोबाइल की कभी ग्रीन लाइट है, एलईडीज़ हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर की एक छोटी सी लाइट जली रहती है, हमें पता होता है ये चार्ज हो रहा है, ये ऑन है, और इसको हमने सिर्फ स्लीप मोड में लगाया है। इसी तरह इतनी बड़ी बड़ी एलईडीज़ हैं, उसमें भी जो है वो कोई रेड सी या ग्रीन सी लाइट होगी कि स्लीप मोड के ऊपर है, हमने इसको टर्न ऑफ नहीं किया तो वो एक लाइट कॉन्टीन्यूसली हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एंटर है। तो वो लाइट की पोल्यूशन जो है किसी ना किसी सूरत जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। इसके अलावा जो इंसानों के अलावा जो इर्द गिर्द के जानवर हैं, क्योंकि उनका भी यही हैबिटेट है, यही इन्वायरमेंट है, यहीं पे उन्होंने रहना है, तो उनको भी जो ये जो लाइट है, जो रात के वक्त की खास तौर पर लाइट है, तो वो जो है वो उनके बिहेवियर्स को डिस्टर्ब करती है। उनमें माइग्रेशन होती है, वो कैसे है, वो डे टाइम की माइग्रेशन हो सकती है, वो उन्होंने सनसेट के साथ करनी है, वो उन्होंने किसी ख़ास वक़्त पे करनी है। तो वो जो माइग्रेशन पैटर्न्स हैं वो जो है उनके डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो रात को जागते रहते हैं, कहीं पे आप जो है कोई परिंदे पाले हुए हैं, ज़ू में रखे हुए हैं, कहीं और रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे लाइट जला देते हैं, तो वो जो जानवर हैं वो जागते रहते हैं। उनको एक वो पुरसुकून लम्हे मुयस्सर नहीं आते, क्योंकि हमने तो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए जो है उन जगहों पे जो है वो लाइट्स लगाई हुई हैं, लेकिन वो उन एनिमल्स के बिहेवियर को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। उनकी जो हैबिटेट फॉर्मेशन है, उनके हो सकता है कोई रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस ना हो, तो वो भी उस रात के वक़्त में जागते रहते हैं। गोया अल्लाह ताला ने रात जो है वो खूबसूरत आसमान के साथ, तारों के साथ भरी हुई दरहकीकत सुकून के लिए बनाई है, लेकिन ये जो आर्टिफ़िशियल लाइट्स हमने बना ली हैं, ये हमारी ज़िंदगी में गैर महसूस तरीके से शामिल हो रही हैं, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डिस्टर्ब कर रही हैं, और बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा रही हैं, जो हमारे खुद के लिए जो है वो इतना जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, हमारी वेल बीइंग के लिए जो है वो हमारी वेल बीइंग उससे जो है मुतासर होती है इंसान की। इसमें कुछ देखें जो बर्ड्स हैं, टर्टल्स हैं, अभी इसके पहले एक हमने पिक्चर देखी जिसमें जो सी था उसके अंदर बोट्स चल रही, कि वहाँ टर्टल्स भी हैं, वहाँ पे जो है कोई बर्ड्स भी हैं जो रात के वक़्त एक्टिवेट होते हैं। तो वो जो मून लाइट होती है, 14वीं का चाँद होता है, उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड होती है। उसमें वो जो टर्टल्स हैं, उस लाइट की थ्रेशोल्ड को महसूस करके किसी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। लेकिन जब वो यही वाली थ्रेशोल्ड जो है, वो आर्टिफ़िशियल लाइट्स की वजह से होंगी, तो वो 14 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जो है वो फुल मून होना है, तो उनको वो जो है आर्टिफ़िशियल थ्रेशोल्ड जो है वो 10 दिन के बाद भी मिल जाएगा, हो सकता है 5 दिन के बाद मिल जाए। अब वो जो है वो किस कंडीशन में है, उन्होंने माइग्रेट करना है। अब वो लाइट चूँकि आर्टिफ़िशियल है, वो माइग्रेशन शुरू करें अपनी, लेकिन इन द मीन टाइम जो है 2-4 घंटे के बाद वो आर्टिफ़िशियल लाइट्स बंद हो जाएँ, तो वो अपना रास्ता भूल जाएँगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, और फिर वो कहीं पर भी स्टक हो जाएँगे। कोई उन जो है वो प्रे भी उनके ऊपर हमला कर सकता है, कहीं वो अपना जो है वो लॉस्ट करेंगे रास्ता, तो हो सकता है किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ, जहाँ पे इवेंचुअली वो उनकी डेथ हो जाए। बहुत सारे जो हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, वो लाइट की तरफ भागते हैं, जब वो लाइट की तरफ भागते हैं तो वहाँ पे जाके वो जो है वो किल हो जाते हैं। तो ये जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, ये बर्ड्स के लिए जो है वो प्राइमरी सोर्स है उनके फूड का। तो इतने सारे जो इंसेक्ट्स हैं जो किल हो जाएँगे, जिन्हें बर्ड्स नहीं खा सकेंगे, तो क्या है फूड चेन के अंदर एक गैप जो है वो आ सकता है, और आ रहा है आहिस्ता। ये चीज़ें आहिस्ता हैं, ग्रेजुअल हैं, ये एकदम से नहीं है कि एक शार्प एंड है और एक शार्प स्टार्ट है, नहीं, ग्रेजुअली ये चीज़ें हो रही, और हमें पता भी नहीं चल रहा इस फूड चेन में जो है वो जो गैप्स आ रहे हैं उसकी वजह से कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थ्रेटेंड हो रही हैं, फिर जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और हो सकता है हमारे अनजाने में बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक और एग्जांपल है ब्लैक बर्ड्स की, इन जर्मनी के अंदर वो भी जो है वो एक स्पेसिफिक वक्त में जो है वो अपना माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन
उनका भी जो है इफ़ेक्ट उनके ऊपर बहुत बुरा हुआ कि जो लाइट हैं वो भी हमने इससे पहले जो यूरोप का एक नक्शा देखा था कि वहाँ पर जो है जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट में सैटेलाइट से नजर आए। तो ये जो ब्लैक बर्ड्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं क्योंकि ये अपना रास्ता भूल जाते हैं वो उस आर्टिफिशियल लाइट की वजह से। तो ये जो है इनकी फ़्लाइट मुतासर होती है, इनका हैबिटेट मुतासर होता है, इनका जो है वो शेल्टर मुतासर होता है, इनकी एग लेइंग कैपेसिटी जो है वो मुतासर होती है। ऐसी जगह पे बैठ जाएंगे जो इनका हैबिटेट नहीं है, वहाँ पे अगर इन्होंने एग्स प्रोड्यूस कर दिए तो डेफिनेटली वो एग्स जो हैं हो सकता है वहाँ पे कोई प्रेडेटर हो या जो है वो माहौल इस काबिल ना हो कि वो वहाँ पर जो है रिप्रोड्यूस कर सकें और जो है वो इनकी स्पीशी जो है वो सर्वाइव कर सके। तो ये लेटेस्ट जो हैं वो जो है वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि अभी हमारी दुनिया में साथ साथ हमारे चलते हुए जो है वो नज़र आ रही हैं। वो लोग जो कि बर्ड्स की स्टडी करते हैं, वो लोग जो कि इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, वो प्रॉपरली इस चीज़ से जो है वो अवेयर हैं कि ये मुख्तलिफ जो आर्टिफिशियल चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं, वो बहरहाल इन चीज़ों को जो नेचुरल है और ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारी नेचर है, हमारी इन्वायरमेंट है, उसको ख़राब कर रहे हैं। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब उन्होंने जैसे हमने एक दुनिया में एक वतीरा बना लिया कि हम हर एक चीज़ के लिए दिन मनाना शुरू कर देते हैं, तो एक ये भी है ब्रिंग बैक द डार्क स्काई, क्योंकि वो नेमत है, यानी कि वापस लेकर आया जाए वही काला जो है आसमान रात के वक्त तारों से भरा हुआ, कहकशां से भरा हुआ, इंसानी आंख उसको देख सके। तो यूएस बेस्ड इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक बनाई गई है और ये 1988 में बनाई गई थी और उसके बाद उसने जो है वो नेचुरल नाइट जो स्काई है उसकी प्रेजर्वेशन के लिए काम शुरू किया। और उसके बाद 2017 में जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार यूएस के अंदर एक डार्क स्काई रिजर्व जो है, एक एरिया है कुछ स्क्वायर माइल्स का, तकरीबन 3000 से ज़्यादा स्क्वायर माइल्स का एरिया, उसमें जो है वो बिल्कुल डार्कनेस जो है उसको क्रिएट किया और उसके बाद उसका इफेक्ट देखा कि इतना हिस्सा आसमान का साफ होता है। और फिर दिसंबर 2018 के अंदर जो है मज़ीद 13 डिफरेंट जो है वो साइट्स हैं जो कि इस डार्क स्काई रिजर्व में शामिल की गई कि ये वाली साइट्स जो हैं उनके ऊपर भी आर्टिफिशियल लाइट्स को कंट्रोल किया गया है, वहाँ पे भी जो है वो लाइट्स को हटाया गया है और उनको जल्दी बंद कर दिया जाता है ताकि रात के वक्त की वो जो पोल्यूशन है जिसकी वजह से हम अपना डार्क स्काई जो है वो भूलते जा रहे हैं, वो दोबारा जो है वो हम देख सकें।